नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके फंस गई है योगी सरकार। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने बयान जारी करके मचा दिया है तहलका। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मस्जिदों और घरों पर बुलडोजर चलाकर कहीं ना कहीं सुप्रीम फैसले को चुनौती दे दी है, जिसके बाद जस्टिस बीआर गवई का एक बयान सामने आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से जस्टिस बीआर गवई ने देश की सबसे बड़ी अदालत की कुर्सी संभाली है, अर्थात सीजेआई बने हैं, तब से लगातार वो ताबड़तोड़ फैसले लेते जा रहे हैं। इसीलिए तो जस्टिस बीआर गवई ने साफ साफ कहा, देखिए लिखा भी है बुलडोजर एक्शन पर, बोले जस्टिस बीआर गवई। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ जजरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। जरा यहां पर देखिए कितनी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उन राज्यों की सरकारें जो बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव कर रही हैं, उन सभी सरकारों को जस्टिस बीआर गवई ने साफ साफ कहा कि सरकार जज और जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है, सरकार किसी का मकान नहीं तोड़ सकती है, सरकार बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों, बरेली घटना के बाद जिस तरीके से मस्जिदों पर बुलडोजर चले हैं, उस पर आज जस्टिस बीआर गवई का यह बयान कहीं ना कहीं मुसलमानों में वो ताकत, वो प्रेरणा उत्पन्न कर रहा है, जिससे लोग जस्टिस बीआर गवई को मसीहा मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब जरा यहां पर देखिए, जस्टिस बीआर गवई ने अभी हाल ही में एक बयान जारी करके कहा कि बुलडोजर से नहीं बल्कि कानून से चलता है। भारत सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान देख लीजिए। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि यह देश बुलडोजर से नहीं चलता है, यह देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और यह सच्चाई है दोस्तों कि जस्टिस बीआर गवई संविधान को मानने वाले हैं और हर चौखट पर वो न्याय पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस बीआर गवई ने जब पूरी कार्यपालिका यह कह रही थी कि संसद ही सर्वोच्च है, उस समय जस्टिस बीआर गवई, देश के अकेले जज ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद ये सभी काम करते हैं। इसीलिए संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। अब जरा देखिए, जस्टिस बीआर गवई का यह बयान है, जहां पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है। भारत सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान लिखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून का शासन राजनीतिक क्षेत्र में सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है, जो कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है। हम सभी लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपराधी भी है, आरोपी भी है, तो आप उसे सजा दीजिए, उसे हमारी चौखट तक लाइए, हम सजा देंगे, लेकिन उसका घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन कर रही है। आज बुलडोजर जबरदस्त तरीके से चलाए जा रहे हैं। क्या यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान नहीं है? जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत। कानून के शासन का सिद्धांत और भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसकी व्यापक व्याख्या पर प्रकाश डालते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि इस फैसले ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। जस्टिस बीआर गवई मॉरिशस की 3 दिवसीय अधिकारी की यात्रा पर है। बुलडोजर जस्टिस मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कथित अपराधों को लेकर अभियुक्तों के घरों को गिराना कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है, कानून के शासन का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के मौलिक अधिकार का भी यह उल्लंघन करता है। कितनी बड़ी बात है। जस्टिस बीआर गवई ने साफ साफ कहा कि बुलडोजर कार्रवाई कानून के शासन का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो आश्रय का हवाला दिया गया है, आश्रय के जो मौलिक अधिकार हैं, उसका भी कहीं ना कहीं बुलडोजर उल्लंघन कर रहा है।
अब क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इन बातों को समझेगी? जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को अमल में लाएगी कि क्या लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करना एक सरकार के लिए ठीक है? हम सभी लोगों ने देखा कि बरेली में जो कुछ भी हुआ या इससे पहले जो भी घटनाएं घटित हुई, सीधा प्रहार किया गया लोगों के घरों को, उनके घरों को टारगेट किया गया, उनकी मस्जिद मजारों को टारगेट किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि ऐसे आप बुलडोजर नहीं जला सकते। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, विरोध के आधार पर, विरोध प्रदर्शन के आधार पर आप ऐसे बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी हो रहा है, हम सभी लोग भली भांति देख रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह भी माना गया कि कार्यपालिका अन्य भूमिका नहीं निभा सकती। इस मौके पर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और प्रधान न्यायाधीश रिहाना मुंगली गुलबुल भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में चीफ जस्टिस ने 1973 के केशवानंद भारती मामला सहित सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का भी उन्होंने उल्लेख किया। जस्टिस बी.आर. गवई ने 3 तलाक का भी जिक्र किया है। देखिए, लिखा भी है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में कानून का शासन, सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है, जो कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है। महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी दूरदर्शिता ने प्रदर्शित किया है कि भारत में कानून का शासन केवल नियमों का समूह है। बहुत बड़ी बात जस्टिस बी.आर. गवई बोल गए हैं। जस्टिस बी.आर. गवई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कार्यपालिका मनमानी ना कर पाए। जस्टिस बी.आर. गवई बार बार यह कह रहे हैं कि सरकारें ना तो जज हैं, ना तो जरूरी हैं और ना ही जल्लाद हैं। यानी कि सजा देना तो सरकार का काम ही नहीं है। अगर सरकार को कुछ ऐसा लगता है तो न्यायपालिका इसीलिए बनाई गई है कि न्यायपालिका तक उस मामले को पहुंचाए। प्रशासन का भी काम दंड देना नहीं है। प्रशासन का भी काम है कि किसी भी आरोपी अपराधी को पकड़कर न्यायालय में ले जाएं और न्यायालय उन्हें सजा सुनाएगा, उनके अपराधों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं, सरकारें जज बन गई हैं, सरकारें जूरी बन गई हैं, सरकारें जल्लाद बन गई हैं, सरकारें क्या तो क्या मतलब अपने हिसाब से सारी चीजें कंट्रोल करने लगी हैं। यह संविधान का उल्लंघन है, ये लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बाबा साहेब ने हमें जो आजादी दी, उस आजादी का भी यह उल्लंघन है। इसीलिए तो जस्टिस बी.आर. गवई बार बार यह अथक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई मनमानी जनता के साथ ना हो पाए। लेकिन बावजूद इसके क्या हो रहा है, हम सभी लोग भली भांति देख रहे हैं। तो जस्टिस बी.आर. गवई के इस फैसले को, इस बयान को देखकर, सुनकर आप सभी लोगों की जो भी राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जस्टिस बी.आर. गवई हर एक मंच पर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं। और जस्टिस बी.आर. गवई ये कहते हैं कि अगर आज मैं जज बना तो बाबा साहेब की देन है, और अगर आज देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना तो यह भी बाबा साहेब की देन है, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं जो समाज हमेशा हाशिए पर रहा है। तो जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम। अब देखते हैं कि जो बुलडोजर कार्यवाही की गई है, इस पर क्या एक्शन